बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने अमन व अमान की बेहतरीन मिसालें कायम की हैं। अमन व अमान के लिए अफ़गान तालिबान के इक़दामात पूरी दुनिया के अंदर सराहे जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी को ख़त्म किया है। अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी के जो इम्कानात थे उन्हें तालिबान ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया है और अफ़गान तालिबान एक पुरअमन तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान के लिए तारीख़ में ये बात लिखी जा रही है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल जंग ख़त्म होने के बाद मुखालिफिन से जब इक़्तिदार हासिल किया और जब इक़्तिदार को कंट्रोल में लिया तो उस मौके पर उन्होंने एक भी शख्स को गोली मारकर कत्ल नहीं किया है। यह अफ़गान तालिबान का वो सुनहरा कारनामा है जिसे अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। चुनांचे नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से भी तस्लीम कर लिया गया है कि तालिबान हुकूमत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन काम कर सकते हैं, सलामती कौंसिल के मिशन काम कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर दफातर खोल सकते हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इमारत इस्लामिया की जानिब से इसे एक अच्छा और अहसन इक़दाम करार दिया है और कहा है कि इमारत इस्लामी पुरुमीद है कि दीगर तंजीमें भी और दीगर ममालिक भी इमारत इस्लामी के साथ ताल्लुकात शुरू करेंगे और अच्छे रिलेशन रखेंगे। हम इसके ख्वाहिशमंद हैं और हम तवक्को करते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर देगी। चुनांचे नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के इनकलाबी इक़दामात का सिलसिला जारी है। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है अफ़गानिस्तान से वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहादुर पुलिस, एक बहादुर फ़ौज तैयार करने का जो अमल है उसे तेज़ कर दिया है। आप जानते हैं 7 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 8वां महीना शुरू है। अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर अब तक हज़ारों नए पुलिस एहलकार भर्ती किए गए हैं और हज़ारों नए फ़ौजी भर्ती किए गए हैं। रोज़ाना उनकी तकारीब होती हैं और उनकी ट्रेनिंग की तरबियत की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आती रहती हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के तहत नए पुलिस की तैयारी का अमल तेज़ हो चुका है और मज़ीद तैयारी के अमल में तकरीबन 1,500 नए पुलिस एहलकारों की भर्ती अमल में आई है और मुख्तलिफ सूबों के अंदर ये भर्तियाँ तेज़ तर कर दी गई हैं। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान की पुलिस और फ़ौज के लिए मुख्तलिफ तरह की जो नई चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मसलन सबसे बड़ी जो अच्छी पॉजिटिव बात है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की जो पुलिस है ये ज़्यादातर दाढ़ी वाले अफराद पर मुश्तमिल है। अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो ख़ुद अपने एक बयान के अंदर ये बात कह चुके हैं कि इमारत इस्लामी की फ़ौज में शामिल हर नौजवान को सुन्नत के मुताबिक अपना हुलिया बनाना है, उसे इस्लामी तालीमात को फ़ॉलो करना है, सुन्नत को फ़ॉलो करना है, इत्तिबाए सुन्नत करनी है और हम में से हर शख्स दूसरे को देखे अगर उसका लिबास ठीक नहीं है, सुन्नत के मुआफ़िक नहीं है, इस्लामी तालीमात के मुखालिफ है तो उसे बताया जाए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने लिबास को करे। अगर किसी के चेहरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली है तो उसे बताया जाए कि सुन्नत की इत्तिबा की जाए। तो इसलिए अफ़गान तालिबान की जो पुलिस है उसमें शामिल जो लोग हैं वो ज़्यादातर दाढ़ी वाले हैं, वो ज़्यादातर दीनदार हैं। यहाँ तक ख़बरें सामने आई हैं, अफ़गान तालिबान के ज़राए ने हमें बताया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पुलिस और फ़ौज भर्ती हो रही है इसमें बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ किराम हैं, बड़ी तादाद में उलमाए किराम हैं जो मदारिस से फाजिल हैं और नाज़िकाम जो बाकी लोग हैं जिन्होंने दीनी तालीम हासिल नहीं कर रखी है उनके लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ मुतारफ़ करवाए गए हैं। तर्जुमा कुरान के, कुरान पाक को पढ़ने के, सीखने के, दीनी तालीम को, मसाइल को, फ़िक़ा को, अहादीस को समझने के, इस तरह के कोर्सेज़ मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं जिससे नाज़िकाम ये बात वाज़ेह होती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी एक ऐसी लड़ाका ताकतवर पुलिस और फ़ौज बना रहे हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को अच्छी तरह से समझने वाली हो और उसके निफास में किसी भी तरह से हिचकिचाहट का सामना ना करे। जाहिर सी बात है जिसे अल्लाह का खौफ होगा, जिसे इस्लामी तालीमात का इदराक होगा, वही सही तरह से लोगों के साथ अच्छा सलूक कर सकेगा क्योंकि दीन का होना, दीन की तालीम का होना ये किसी भी शख्स को निखारता है और उसे हर ज़िंदगी गुजारने का उसूल और तरीका सिखाता है और उसे नेक काम करने के लिए उभारता है। तो इसलिए दीन का होना, दीनी तालीम का होना ये अफ़गान तालिबान की पुलिस और फ़ौज को दीगर अफवाज से
एक तरह से मुमताज़ करता है। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के लिए एक ऐसी लड़ाका फ़ौज और पुलिस तैयार करनी है जो अफ़गानिस्तान की हिफाजत कर सके, अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी को रोक सके, जराइम का खात्मा कर सके और ख़ुद सबसे पहले वो इस तरह के जराइम से यानी करप्शन से, बददियानती से, बदउनवानी से और किसी भी तरह की गफलत से और किसी भी तरह की लापरवाही से खाली हो और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो कि कोई भी उन पर उंगली ना उठा सके। तो इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो जराइम का ख़ात्मा है, इसके पीछे जो असल रीज़न है, जो इसके पीछे असल कुलिया और ज़ाब्ता है, वो ये है कि हमने ऐसे लोगों को इक़्तिदार दिए है, ऐसे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं जो ख़ुद इस तरह के बदउनवानी से, करप्शन और दीगर जराइम से पाक हैं। और जो माजी के हुक्मरान थे वो ऐसा नहीं थे, वो करप्शन खत करते थे, रिश्वत लेकर लोगों को छोड़ देते थे, पैसे लेकर वो धमाके करवाते थे, पैसे लेकर जराइम करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अफ़गान तालिबान इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। भारत अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कुछ दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान है, ये अमन व अमान अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को हज़म नहीं हो रहा है। अमरीका की पेंटागन के चीफ हैं और अमरीका की पेंटागन के सीनियर जनरल हैं जिनका नाम जनरल मैकेंजी है, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो आने वाले महीने हैं इनमें हमले हो सकते हैं, यानी अप्रैल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश और दीगर मुसल्लह गिरोह हमला कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर धमाके कर सकते हैं। और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी और लोगों के लिए नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे अमरीका और उनके इत्तेहादियों को भी ख़तरात हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर उठ सकती है, जिसके लिए अमरीका को, यूरोप को, नेटो को तैयार रहना होगा। ये बयान उनका मुख्तलिफ आलमी मीडिया पर जनरल मैकेंजी का नशर हो चुका है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरीका खामखा की मफरूज़ों पर मबनी रिपोर्टें लाकर अफ़गानिस्तान के लोगों को या अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया को परेशान ना करें। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन है, सुकून है, लोगों को मुकम्मल हकूक़ मिल रहे हैं और जो जराइम पेशा अनासर हैं उनका हमने ख़ात्मा कर दिया है। अमरीका किस तरह से बुनियाद बनाकर यह कह रहा है कि दाइश और उनके इत्तेहादी और उस तरह के जंगजू हम पर हमला कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने दाइश का 85% ख़ात्मा कर दिया है, दाइश से अफ़गानिस्तान को पाक कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान इस वक्त भी दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं और मुसल्लह अनासर का ख़ात्मा कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरीका मफरूज़ों पर मबनी रिपोर्टें शाया करके दुनिया को गुमराह ना करे और दुनिया को अफ़गानिस्तान के हवाले से गलत रिपोर्टें ना दे, लेकिन दुनिया को भी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर खुद आएँ और हालात को देखें, अफ़गान तालिबान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अपनाएं और देखें कि किस तरह से अमन व अमान को बहाल किए हैं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान ने इन इम्कानात को रद्द कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खौफनाक हमले हो सकते हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर आ सकती है। लेकिन अफ़गान तालिबान इसके लिए मुत्तहिद हैं और पुरजोश हैं कि वह अफ़गानिस्तान से इन लोगों का खात्मा करेंगे जो जराइम पेशे हैं, और पड़ोसी मुल्कों को भी यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान से उन्हें डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो आपके सामने रखते हैं। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में अल्लाह ताला की जानिब से दी हुई नेमतें छुपी हुई हैं, ख़जाने छुपे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक $3 ट्रिलियन, जी हाँ नाज़रीन, $3 ट्रिलियन से ज़ायद की मादनियात अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। अगर अफ़गानिस्तान इन मादनियात को निकाल लेता है तो सऊदी अरब की तरह एक ताकतवर अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। चुनांचे नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अल्लाह की तरफ से दी हुई इन नेमतों को निकालना शुरू कर रखा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ नए मुआहिदे कर रहा है, जिसके तहत अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से मादनियात को, सोने के ज़खायर को, तांबे को और इसके अलावा नाज़रीन जो लिथियम है जिसे मुस्तक़बिल का पेट्रोल कहा जाता है, उसको निकालने का अमल तेज़ी से शुरू है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से सोने का ख़जाना तालिबान को चाइना निकाल कर देगा और चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरें नो करेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें बनाएगा और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करेगा। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गानिस्तान अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होता जा रहा है। अगरचे चाइना की तरह तुर्की भी इस मामले में शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स हैं तो पाकिस्तान और तुर्की भी हासिल करने के लिए कोशिश है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा, ये भी अफ़गान तालिबान कहते हैं। और पाकिस्तान और चाइना कोशिश है कि सी पैक को, गवादर पोर्ट को अफ़गानिस्तान तक वसी किया जाए और इन मनसूबों के अंदर तालिबान को भी शामिल किया जाए ताकि ये मनसूबे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन तक भी दराज हों और पड़ोसी मुल्क भी इनसे जुड़ जाएँ और इससे हर पड़ोसी मुल्क को जो फ़ायदा है वो हासिल होगा। आप जानते हैं तुर्कमानिस्तान से जो तापी पाइपलाइन गैस मनसूबा है, इस पर भी काम शुरू है
और अफगानिस्तान के अंदर तेज़ी से इस पर अमल हो रहा है ताकि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के अंदर गैस की जो किल्लत है वो पूरी हो। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर भी ये प्रोजेक्ट जाएगा और इससे पड़ोसी मुल्कों को फ़ायदा होगा। तो ये नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर नई तब्दीलियाँ हैं जिससे अफगानिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, बेहतर हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें और अफगान तालिबान के हवाले से जो झूठा प्रोपेगेंडा है इससे लोग बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती हैं वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। इसी तरह से मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनियामेरेआगे.com और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।